विजय सिन्हा ने डर बना दिया है। जो गलत कर रहा है विजय सिन्हा साफ तौर पे कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा। न लॉकडाउन में थे, न बाढ़ में रहते हैं, न सुखाड़ में रहते हैं। जब बिहार के लोग गरीबी से जूझता है, सुनिए पहले मेरा, गरीबी से जूझता है, तब आप कहाँ रहते हैं? सम्राट चौधरी 24 घंटा के अंदर में आप इस्तीफा दीजिए। राबड़ी देवी के बातों से सहमत हो गए शिक्षा मंत्री। आरजेडी के एक विधायक ने कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश और सम्राट देंगे इस्तीफा और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। किसने कह दिया विधानसभा में? देखिए हमेशा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश भैया। बहुत स्वागत है आपका मुकेश भैया। धन्यवाद भाई। थके हुए रहते हैं लेकिन आपकी जो रिपोर्टिंग करने की और पत्रकारिता करने का जो जज्बा है वो तो दर्शक जानते ही हैं, देखते ही हैं। लगातार विधानसभा में आप मौजूद रहते हैं। आज सम्राट चौधरी के इस्तीफे का खूब चर्चा चल रहा था, हम उस पर आएंगे। लेकिन आरजेडी के एक विधायक ने कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आप बताइए मुकेश भैया, क्या सीट खाली है? अब नीतीश कुमार का प्रवक्ता मत बनिएगा आप, हमको पता है आप नीतीश कुमार के जिले से हैं, इसलिए आप तुरंत से नीतीश कुमार का नाम लेने लगते हैं। सच में लगता है कि जगह है? और किसने कह दिया? नाम भी बताएंगे हम, लेकिन उस विधायक पे भी चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी का इस्तीफा, तेजस्वी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार का इस्तीफा, ये क्या बात चल रहा था? ये तो एक बात हुई, इसके अलावा भी तो बहुत सारी बातें हुई हैं। वॉकआउट तक की बात चली गई है विधानसभा में। राबड़ी देवी के बातों से सहमत हो गए शिक्षा मंत्री। ये कैसे हो गया भाई? तो अब हम आपसे पहला सवाल करेंगे और आप दर्शकों को जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी वही थी। और सुबह से आप कितना खबर भेजे हैं, कितना खबर लगा है, तो दर्शक देख ही रहे हैं, लगातार भेजते रहते हैं। सब विधायक और मंत्री से आपको प्यार है, इसलिए सब तुरंत से आपको बाइटो दे देता है। जाते हैं कि अरे सर नीट मामले में क्या हुआ। लेकिन चलिए, ये नीट वाला मामला तो चल ही रहा है, उससे पहले हमको बताइए मुकेश भैया, आज क्या कुछ खास रहा विधानसभा में? दीपक, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आज मजेदार खबर वो रहा, सम्राट चौधरी इस्तीफा दे दीजिए। 24 घंटा के अंदर में इस्तीफा आप दे दीजिए, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, इन्हें सोचिएगा कि आप मुकेश बोल रहा है, तो मुकेश नहीं बोल रहा, ये आरजेडी की तरफ से। वो में कौन बोला? राबड़ी देवी बोले हैं कि सम्राट चौधरी 24 घंटा के अंदर में आप इस्तीफा दीजिए, नहीं संभल रहा आपसे बिहार। गृह मंत्रालय से आप इस्तीफा दीजिए। आप क्या कर रहे हैं बिहार को? लेकिन कौन मोड़ पर लेकर के चल आए हैं आप? कुछ पता नहीं है। ये तो आप विधायक वाला बात कह रहे हैं, हम और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी का भी तो आपने खबर किया है। सम्राट चौधरी ने खड़ा होकर वहां से बोला है कि अपराधी सीधा जेल में। वैसे नहीं बोला है, सम्राट चौधरी अपना अंदाज में बोले हैं क्या कि अब कोई भी अपराधी का खैर नहीं है। अगर जो भी अपराधी अपराध करते पकड़ाएंगे, या तो उनका इनकाउंटर होगा, और नहीं तो वो सीधे गया पिंड पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर वो खुद सरेंडर करें। हाँ तो सुनिए ना, आप लोग भी ध्यान दीजिए, और जो भी क्रिमिनल आप लोग को मिले तुरंत आप पुलिस को भी बताएं। और सम्राट चौधरी, आप सम्राट जी का बात कह रहे हैं ना कि सम्राट जी इनकाउंटर का बात कर रहे हैं, तो बार बार तो यही पूछ रहा है बिहार का जनता कि नीट मामले में क्या हुआ। नीट मामले में तो सीबीआई को चला गया। तो आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता का एक ही मांग है कि नीट मामले में खुलासा हो। चलिए वो तो समय पे देखा जाएगा कि क्या होता है, समय पर सब आ जाएगा। आप लेकिन निश्चिंत रहिए ना। लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कौन बना रहा है? तेजस्वी यादव को राजद वाले मुख्यमंत्री बनाने को विधायक हैं। वो आकर के सीधे कहते हैं कि जा नीतीश कुमार तो अब उनको कोई काम ही नहीं बचा है। नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। आप नीतीश कुमार आप इस्तीफा दे दीजिए, आप तेजस्वी को यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। वो मुख्यमंत्री बनते के साथ में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सब सही कर देंगे। अरे भाई, आप उप मुख्यमंत्री थे तो कहाँ थे सुतल? उप मुख्यमंत्री थे तो आप तो थे ना बिहार में, तब ना होता था क्राइम है। और 2005 से पहले क्राइम नहीं होता था। आप राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थे। आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाला, सत्ता पक्ष कर रही है। वही हम तो सुन लीजिए, हम वही सोचे कि फिर नीतीश जी वाला दिमाग चल गया। बात नहीं, 2005 से पहले था ना, उस समय तो आप ज्यादा होता था। आप तो पहले बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। 2005 से पहले कितना क्राइम होता था?
लूट, हत्या, बलात्कार, सारा चीज तो होता था। अरे तो आप तो कहते रहे कि विपक्ष कहता है, मतलब कि सत्ता पक्ष कहता है कि 2005 से पहले क्या होता है। तेजस्वी यादव ने कहा ना सदन में 3-4 दिन 5 दिन पहले कि अगर जंगल राज आज नहीं है बिहार में, तो जो जंगली जानवर यहाँ होंगे ना वो भी शर्मा जाएंगे। मतलब तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में मंगल नहीं जंगल राज है। भूल जाइए वो पुरानी बातें 2005 से पहले वाला। आज 20 साल के मुद्दे पे बात करिए, क्या मुद्दा है सरकार के पास, तेजस्वी यादव का पूछना है ये। तेजस्वी यादव का सही पूछना है, लेकिन आप ये बताइए, आप तेरा विधानसभा में है कहाँ? जब सवाल आपको पूछना है तो आप तो विधानसभा से गायब हैं। अरे कौन पूछ रहा था आज आपसे? जदयू के ये आरएलएम के विधायक है वो माधव आनंद, वो पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है, क्यों गायब है। बोले ना आप कॉल लगा लीजिए। सुन लीजिए, जब भी वो विधानसभा हो या बाढ़ हो, सुखाड़ हो, पटना में कुछ भी होता है न, वो पटना में नजर आएंगे। कोरोना के समय में नजर नहीं आएंगे। रुकिए नहीं, आप तेजस्वी जी को फोन लगाइए। तेजस्वी जी से फोन बंद है। तेजस्वी जी से तेजस्वी को फोन लगाते हैं। पूछिए तेजस्वी जी से। देखिए स्विच ऑफ बता रहा है। नहीं, लेकिन आएंगे तेजस्वी। स्विच ऑफ बता रहा है तेजस्वी यादव जी का, स्विच ऑफ फोन बता रहा है। तेजस्वी यादव आएंगे और कब आएंगे? विपक्ष के कब आएंगे? आप मुख्यमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बनने के लिए सपना ऐसे देख लीजिएगा, जब आप कोई काम नहीं कीजिएगा, आप कहते हैं कि जी हमारा कॉपी कर लिया है, माई बहन योजना 1100 रुपया, उसके बाद बिजली वाला, आप ऐसी माने हवा में कुछ आखिर हम हवा में कहते कि आपको गोली मार दी तो आप मर गए हवा में। देखिए तेजस्वी यादव एक मजबूत विपक्ष के नेता है। अरे मजबूत विपक्ष के नेता है, बात उठाएंगे। आप ना तो कोरोना काल में थे, न लॉकडाउन में थे, न बाढ़ में रहते हैं, न सुखाड़ में रहते हैं। जब बिहार के लोग गरीबी से जूझता है, सुनिए पहले मेरा, गरीबी से जूझता है, तब आप कहाँ रहते हैं? आज आप सदन में आपको आवाज उठाना चाहिए तो सदन से आप गायब हैं। चलिए अब तेजस्वी जी को देखते हैं कब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले और भी कुछ बातें हुई बोलिए ना। आप सीरियस हो जाते हैं, जैसे नीतीश जी का टॉपिक आता है ना तो थोड़ा सा सुइया मुड़ जाता है नीतीश जी के तरफ। तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता है, मुकेश मजबूत है ना, मानते हैं। हाँ। मजबूत, बहुत मजबूत है। लेकिन अगर सुन लीजिए, अगर तेजस्वी यादव को एक बार मौका अगर मिल जाता है तो पहले के समय पे था हम मानते हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को मौका मिलता है तो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके जो आगे पीछे जो डोलते रहते हैं वो आगे तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सही बात है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। विजय सिन्हा ने भी आज एक बड़ी बात कही है। आपने बता दिया दर्शकों को कि सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा मांग लिया गया था, राबड़ी देवी ने मांगा है। अच्छा, राबड़ी देवी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, तीखा तीखा सवाल, एकदम ऐसा सवाल कि एकदम बॉल फेंको बोल्ड। अब देखिए आज शिक्षा बाउंसर मार रही हैं, टच करिएगा था कैच आउट, नहीं तो छक्का एक के बाद। हाँ, नहीं तो देख रहे थे क्रिकेट कहाँ क्रिकेट आप देखने देते हैं हमको? खबर रहता है इतना कि आप क्रिकेट देखने देते हैं? पाकिस्तान का जो मैच है ना वो देखिएगा। ठीक है, सुबह में सवेरे सब काम खत्म कर लीजिएगा और उसके बाद उसमें बुमराह जो रहेंगे बाउंसर फेंकेंगे। उसी तरह से राबड़ी देवी योरकर, उसी तरह से राबड़ी जो है कभी कभी बीच बीच में योरकर फेंक देते हैं। तो चलिए राबड़ी देवी की भी बात जो है हम आपको बता दें, मुकेश भैया आपको भी बताते हैं, आपको तो पता ही है लेकिन दर्शकों को भी बता दें। विधानसभा में आज जो है वो तो देखने को आपको क्या मिला, मुकेश भैया ने बताया। राबड़ी देवी ने विधान परिषद में आज शिक्षकों की तबादले का जो मामला है उन्होंने उठाया है, जिसपे शिक्षा मंत्री का भी एक बेहतर जवाब मिला है। यहाँ पे एक लोकतंत्र का बेहतर नजारा देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष ने सवाल पूछा और सत्ता पक्ष ने उसकी जवाब दी, अच्छे तरीके से उस पर बात किया। देखिए साफ तौर पर कहना है उनका कि जो महिला शिक्षक है बिहार में, जो जैसे मान लेते हैं कोई महिला शिक्षक पटना की है और उसका शिफ्टिंग नवादा में है और उसका बच्चा पटना में है, तो कैसे होगा? तो साफ तौर पर राबड़ी देवी का कहना है कि जिसका जहां घर है आप उनका गृह जिला कम से कम दे दीजिए, नहीं तो ताकि अपने परिवार के साथ रहे। और एक और बात मुकेश भैया, ताकि महिलाओं को आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि उनके बच्चे का भविष्य की बात है और ट्रांसफर जो है उसी हिसाब से आप करिए। और शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है ना, इस पे साफ तौर पे कह दिया है कि हम उसको देख रहे हैं आने वाले समय में। तो हम इस पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। शिक्षा जो जिस महिला के बारे में बात आप कर रहे हैं, चाहे जिस शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं कि दूर है, तो उसकी चर्चा चली है और उस पर अब एक्शन भी लिया जाएगा। जो महिला अब कोई पटना में है, उनका परिवार मतलब पटना से बाहर है, तो उनके लिए अब मैंने सुविधा दिया जाएगा, क्योंकि
शिक्षा मंत्री भी बयान दिए हैं, उसके बाद जीवेश मिश्रा भी बयान दे दिए हैं कि उनके लिए हम चर्चा भी चलाए हैं। तो भाई अब शिक्षकों के लिए अब कोई दिक्कत नहीं होगा, तबादला शुरू होगा। हाँ, उसके हिसाब से। हाँ। लेकिन एक और बात, विजय सिन्हा अपना रुख नहीं बदल रहे हैं। विजय सिन्हा साफ कह रहे हैं कि बिहार में शांति लाने के लिए, समाज में शांति लाने के लिए जमीन का विवाद खत्म करना होगा और उसी को खत्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको एक और बड़ी बात बता दूं आपको कि विजय सिन्हा जो है वो लैंड सर्वे में जो टारगेट किया हुआ है मार्च से पहले तक, उसी में लगे हुए हैं और लगातार आप देख रहे हैं जनता दरबार लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है वो अंचला अधिकारी जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं, जो कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। विजय सिन्हा का साफ तौर पर कहना है। लेकिन विजय सिन्हा ये बातें कहते नजर आए हैं, कोई भी जमीन माफिया हो, कोई भी बालू माफिया हो, कोई भी बिचौलिया हो, कोई भी दलाली करता हो, कोई भी गलत जमीन को सही बोल के बेचता है, कोई नहीं बचेगा। आप लेके आइए रिपोर्ट, हम करेंगे उस पर एक्शन। ये बातें कहने की थोड़ी है। लगातार आप देखिए विजय सिन्हा जनता दरबार लगा रहे हैं। एक दिन के लिए नायक मूवी में अनिल कपूर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो सट आप देखेंगे किस प्रकार से जो है, चाहे किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, हर तरीके से अनिल कपूर उसमें काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार विजय सिन्हा ने डर बना दिया है। जो गलत कर रहा है विजय सिन्हा साफ तौर पे कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा। दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, भूमि माफिया हो, सबसे मुक्ति दिलाएंगे बिहार में सबको। इसमें अब जो है किसी भी तरीके का जो माफिया है वो बिहार में नहीं बचेगा, टिकेगा भी नहीं। पैसा वैसा चाहिए आपको, अगर पैसा चाहिए तो जहां भी आपको बालू माफिया, जहां भी आपको भूमि माफिया, जहां भी आपको शराब माफिया दिखे, आप एक होकर विजय सिन्हा को कीजिए। और एक और बात विजय सिन्हा का पता है क्या कि हम पत्थर पर लकीर खींचने का मौका हमें मिला है और हम पत्थर पर लकीर खींचेंगे। यानी कि जमीन माफियाओं को, बालू माफियाओं को और भू माफियाओं को जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे। इस तरीके की बात विजय सिन्हा ने कही है। अब बोले हैं आप देखिए, आपने आज आपने दर्शकों को 2-3 बेहतर खबर बताया। आपने बताया कि नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी का इस्तीफा कौन मांग रहा है। आपने बताया कि विजय सिन्हा ने क्या कहा है। शिक्षकों को लेकर भी आपने बताया कि शिक्षक जो है अब उनका क्या होगा, क्या आने वाले समय में शिक्षकों को उनका गृह जिला जो है वो मिलेगा, ट्रांसफर शुरू होगा। ये सारी बातें हमने बात की हैं। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो जरूर बताएं। बाकी तो मुकेश भैया डेली अपडेट देते रहिएगा ना। 2 दिन अब नहीं मिलेगा, शनिवार और रविवार। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आराम थोड़ा सा आप लोग भी कर लीजिए। मैच देखिएगा। हाँ, मैच देखबे ना करेंगे। भैया है 15 तारीख को है। 15 भारत और पाकिस्तान का मैच देखना आप भी नहीं भूलिएगा। चलिए 12 तारीख आज है, आज से माफ करिएगा, आज 13 तारीख है और 15 को मैच है। 15 को मैच, परसों मैच है। अभी मैच देखिए और फिर मुकेश भैया से उस पर मैच पे एक अलग वीडियो लेके आते हैं। हाँ, भारत पाकिस्तान वाला देखते रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।